बयान जारी नहीं किया है। इस बैठक के बीच ही रूस ने यूक्रेन पर सबसे भयानक हमला करना शुरू कर दिया था। रूसी बम वर्षक और जिरकॉन मिसाइलों से यूक्रेन के कीव और खार्किव को दहला दिया गया है। रूस के हमले के बाद यूक्रेन ने कहा कि अब सारे फैसले युद्ध के मैदान में होंगे। ये रूस के बम वर्षकों के बारूदी ट्रेलर हैं। ये पुतिन की जिरकॉन मिसाइलों के धमाके हैं। यूक्रेन में मिसाइलों का तूफान आया है। यूक्रेन में बमों के धमाके से बर्बादी का बवंडर उठा है। रूस यूक्रेन में लड़ाई का सबसे भयावह दौर अब शुरू हुआ है। रूस ने कीव में 88,000 घरों को बम से उड़ा दिया है। रूस ने खार्किव पर कर दी 1,000 मिसाइलों की बौछार। पूर्वी यूक्रेन जला डालेंगे पुतिन के जनरल वालेरी। पुतिन का ऐलान, अब डील नहीं, यूरोप पर कब्जा। कीव में कोहराम मच गया है। सिर्फ आग ही आग दिखाई दे रही है। सिर्फ धमाके सुनाई दे रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ चीख पुकार मची है। सिर्फ युद्ध की त्रासदी है, मगर हमला अभी और भयानक होगा, क्योंकि रूस ने युद्ध में बम वर्षकों से मिसाइलें बरसाना शुरू कर दिया है। पुतिन के जनरल वालेरी बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। यूक्रेन पर सबसे भयानक मार पड़ रही है। रूस ने अब फुल फोर्स लगा दी है। पुतिन की रॉकेट फोर्स ने तूफानी प्रहार शुरू कर दिया है। कीव की हर गुजरती रात अब भारी पड़ने जा रही है। वजह है ये डेडली हथियारों की जोड़ी। ये है रूस का बम वर्षक Tu-22, जिसने यूक्रेन युद्ध में बारूदी तहलका मचा दिया है। और ये है रूस की मिसाइल जिरकॉन, जिसके धमाकों से यूक्रेन दहलने लगा है। कीव को बम वर्षकों ने कई राउंड में दहलाया है। वहीं जिरकॉन मिसाइलों के हमले के आरोप यूक्रेन ने लगाए हैं। दावा किया गया है कि कम से कम 2 मिसाइल धमाके जिरकॉन के हुए हैं। और इतना ही नहीं, मिसाइलों और बमों के साथ यूक्रेन पर ड्रोन हमले में तेजी आई है। कीव के पश्चिम में मकारिव सब स्टेशन को Tu-22 बॉम्बर से लॉन्च की गई Kh-22 मिसाइलों ने तहस नहस कर डाला है। रूस जितनी बेरहमी से कीव को कुचल रहा है, उतनी ही ताकत खार्किव में झोंक दी है। खार्किव में ड्रोन से भयानक हमले हो रहे हैं। यूक्रेन सिक्योरिटी फोर्स ने बताया कि रूस के ड्रोन बम अस्पताल और स्कूलों पर बरस रहे हैं। खार्किव में आम लोग रात भर हो रहे हमलों से सुरक्षित जगहों पर जान बचाने के लिए मजबूर हो गए हैं। खार्किव में रूस के ड्रोन लोगों की छतों पर दिन रात मंडराने लगे हैं। Вечора почали стріляти. Вони ж літали з 4 вечора, де-то там і хлопці, я чула, ПВО работало, обстрілювалося. Потом же 10 часов, вроде бы трошки за... द कीव पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के बम धमाकों से खार्किव के 6,000 घरों को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने 100 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया। वहीं रूस के रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी कि यूक्रेन में वो बड़ी जीत दर्ज करने लगे हैं। रूस ने खार्किव, डोनेस्क और जापोरेजिया में 5 बस्तियों पर जीत का ऐलान किया है। नए हमलों में रूस ने यूक्रेन के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कैंपस, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, गोला बारूद और तेल डिपो को भारी नुकसान पहुंचाया है। पुतिन आर्मी ने बताया कि यूक्रेन के लिए युद्ध लड़ रहे विदेशी भाड़े के सैनिकों की सबसे ज्यादा मौत हुई है। रूस ने यह भी कहा कि पिछले 7 दिन में यूक्रेन के 1,468 फाइटर ड्रोन मार गिराए गए हैं। जब अबू धाबी में अमेरिका, यूक्रेन और रूस एक साथ बैठक करके युद्ध रोकने का तरीका तलाश रहे थे, तब इतना भयानक हमला क्यों हो रहा है? रूस यूक्रेन में युद्ध का उन्माद फिर क्यों सवार हो गया है?
वजह ज़ेलेंस्की से सुनिए। बात डॉनबास पर बिगड़ती जा रही है। ट्रंप के लाख कहने पर भी डॉनबास का मामला सुलझ नहीं रहा है। Така магістральна домовленість про гарантії безпеки є. Тепер я чекаю від президента Трампа дати і місця. ज़ेलेंस्की के यूरोपीय पार्टनर उन्हें रूस के आगे झुकने से रोक रहे हैं। यूरोप के देश यूक्रेन को 1 इंच जमीन छोड़ने नहीं देंगे। नेटो भी रूस को यूक्रेन पर कब्जा करने से रोक रहा है। हालांकि इन सब से अलग ट्रंप जल्द से जल्द पुतिन से डील की वकालत कर रहे हैं।